अहंकार तो गरुड़ जी का, सत्यभामा का, चक्र सुदर्शन का नहीं चला, तीनों को एक साथ अहंकार हो गया। भगवान ने कहा तीनों के अहंकार को एक व्यक्ति समाप्त करेगा। कृष्ण भगवान द्वारिका में बैठे हैं, गरुड़ को हो गया अहंकार कि हमसे ज्यादा वेग में कोई चल ही नहीं सकता, हम मन के वेग से भी ज्यादा तेज चलते हैं, मुझसे ज्यादा तेज किसी की उड़ान ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। भगवान बोले ठीक है। सत्यभामा को अहंकार हो गया कि मुझसे ज्यादा सुंदर त्रैलोक्य में कोई है ही नहीं, किसी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए। चक्र सुदर्शन को अहंकार हो गया कि मुझसे तीव्र अस्त्र कोई है ही नहीं, भगवान को जब विशेष अस्त्र की आवश्यकता होती तो हमारा ही प्रयोग करते हैं। इन्हें लगा कि अगर हम ना होते तो भगवान ना होते। और मेरे ठाकुर अपने भक्त पे, ये तीनों भगवान के भक्त ही हैं, गरुड़ भी भगवान के भक्त हैं। भक्तों को ही भगवान का सानिध्य मिलता है, सब कोई सानिध्य थोड़ी पाता है। जन्म जन्मांतर तक ऋषि महात्मा तपस्या करते करते देह का त्याग कर देते हैं, फिर भी स्वप्न में भगवान दर्शन नहीं देते हैं। और जिसे भगवान का सानिध्य मिले वो तो महान भक्त है भगवान का। भगवान जिसे अपना सानिध्यता प्रदान करना चाहते हैं वही भगवान के सानिध्य में आ सकता है। भगवान को कभी भी छलावा, ऊपरी सौंदर्यता भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद है। भगवान हमारे आंतरिक सौंदर्यता को देखते हैं, ऊपरी सौंदर्यता को सिर्फ संसार देखता है, हम आप पसंद करते हैं। बाकी भगवान को तो हमारे आप के अंदर की निश्चलता पसंद है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार से जब हम परे हो जाएं, खाली हो जाएगा मकान, तभी तो कोई आएगा। धर्मशाला है, धर्मशाले के आप इंचार्ज हैं, कोई कस्टमर आए, धर्मशाला आपका पूरा भरा रहेगा, किसी कस्टमर से बोलो एक ही रूम में जाकर आप भी शिफ्ट हो जाओ, तो कोई कस्टमर शिफ्ट होगा? नहीं होगा। भाई पैसा दे रहा है तो उसे स्वतंत्र रूम चाहिए। ऐसे मेरे ठाकुर हैं, हम अपने इस शरीर रूपी आत्मा रूपी धर्मशाला में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, इसको पाल करके रखे हैं। जब कोई कमरा ही नहीं खाली है तो भगवान कहां से आवे? मेरे ठाकुर कहां से आएंगे? उनके लिए तो आपको ये मकान खाली ही कराना पड़ेगा। और मकान तभी खाली होगा जब आप सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, तब धीरे धीरे आपके मन से अहंकार का बीज समाप्त होगा, मद लोभ समाप्त होगा। गरुड़ जी, सत्यभामा जी और चक्र सुदर्शन तीनों को अहंकार हो गया अपने अपने कार्य पे। भगवान कृष्ण ने एक ही समयों में तीनों के अहंकार को दूर करने के लिए बगल में सत्यभामा को बिठाए, चक्र सुदर्शन को गेट पे खड़ा कर दिए कि बिना मेरे आज्ञा के तुम किसी को आने मत देना अंदर, और मेरी आज्ञा है कि तुम जब तक मैं कह ना दूं तब तक वहां से हिलना मत, किसी को आने मत देना। बोले ठीक है। गरुड़ को बोले जाओ, हनुमान जी फलाने पर्वत पे एक बंदर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पे बैठा है, और जाओ तुम उसे बुला करके ले आओ। गरुड़ जी बोले प्रभु अभी जाते हैं, तुरंत उन्हें ले आएंगे, इसमें लाने में क्या देरी है? बोले यही तो हम चाहते हैं, तुम जाओ लेकर आओ। लेकिन हाँ, उनसे जाके ये मत कहना कि तुम्हें द्वारिकाधीश बुला रहे हैं, भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, तो नहीं आएंगे। उनसे जाके कहना तुम्हें राघवेंद्र सरकार याद किए हैं।
भगवान राम जी याद किए हैं। बोले ठीक है प्रभु जाते हैं। गरुड़ जी गए, तुरंत जाकर के पहुंच गए। हनुमान जी वैसे फल खा रहे थे। हनुमान जी से गरुड़ जी ने राम राम किया। गरुड़ जी ने कहा आपको राम जी ने याद किया है, चलिए। बोले कहाँ? बोले द्वारिका में इस समय वो रह रहे हैं, चलो। हनुमान जी ने कहा आप चलिए, हम अभी आते हैं। बोले नहीं महाराज, आपको आने में लेट हो जाएगी। भगवान ने कहा है कि तुरंत उन्हें लेकर आओ, तत्काल। बोले तब? बोले हमारे पीठ पे बैठो, अभी 1 सेकंड में हम पहुंचा देते हैं, मन की गति से पहुंचाते हैं तुरंत। हनुमान जी ने कहा नहीं आप चलिए, हम आएंगे। बोले नहीं बैठिए महाराज। बोले नहीं आप चलो, हम पहुंच रहे हैं आपके पीछे। गरुड़ जी को लगा ठीक है जाओ, नहीं चलना है मत चलो। गरुड़ जी के आने से पहले ही हनुमान जी द्वारिका के गेट पे पहुंच गए। चक्र सुदर्शन खड़ा था। हनुमान जी घुसने लगे, चक्र सुदर्शन ने रोक लिया। महाराज अंदर नहीं जा सकते, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा मेरे राम ने मुझे पुकारा है और हनुमान को कोई रोक सकता है? तुरंत ही चक्र सुदर्शन को हनुमान जी निगल गए पेट में। बोले तुम जाओ पेट में ही रखवाली करो, मेरे राम के और मेरे मार्ग में तुम बाधा नहीं बन सकते। चक्र सुदर्शन को पेट में रख करके गए। हनुमान जी को कृष्ण जी का दर्शन राम के ही रूप में हो रहा है, लेकिन उन कृष्ण जी के बगल में जो बैठी माँ सत्यभामा हैं, उनको देख करके हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी माँ जानकी इतनी सुंदर स्वभाव से सुंदर, तन से सुंदर, माँ जानकी के अलावा आप ये किसको बिठा लिए? इसको तो देख करके हमको घृणा आ रही है। तुरंत ही सत्यभामा सोची कि अभी हमारी बढ़ाई होगी। तुरंत ही सत्यभामा जी का चेहरा झुक गया। राम जी मुस्कुराए, कृष्ण जी मुस्कुराए राम रूप में। बोले ये बताओ हनुमान, तुम्हें किसी ने मार्ग में रोका नहीं? बोले महाराज आप मुझे बुलावें और कोई मुझे रोक सकता है? हनुमान जी बोले कि वो अभी पेट में हमारे विश्राम कर रहे हैं, बोलो तो निकाले। हनुमान जी ने तुरंत ही चक्र सुदर्शन को बाहर किया। चक्र सुदर्शन हाथ जोड़े सिर लटकाए खड़े हैं। तब तक पीछे से गरुड़ जी भी हाँपते डापते पहुंचे। बोले महाराज, तब तक देख रहे हैं कि बंदर तो पहले पहुंच गया है। गरुड़ जी को लगा राम राम, गरुड़ जी भी नतमस्तक हो गए। हमारे भगवान ने कहा देखे मेरा एक ये भक्त है बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमतों में सबसे वरिष्ठ है, फिर भी हनुमान जी कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं करते हैं। जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हें राम काज के लिए ही अवतार हुआ है, तब हनुमान जी को लगा ओहो हम तो भूल गए थे। और यहाँ सब जितने बानर थे वो सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे। अरे ये समुद्र हम